ये सीरीज लेब्रिनिथ नाम की नॉवेल पर आधारित है। इस सीरीज में आधुनिक और मध्ययुगीन फ्रांस का समय दिखाया गया है। सीरीज में हमें मुख्य तौर पर दो फीमेल किरदार दिखाए गए हैं, डॉक्टर एलिस टैनिस, जिन्हें हम एलिस नाम से जानेंगे, जो 2005 आधुनिक फ्रांस से है, और एलिस जो 1209 मध्ययुगीन फ्रांस से है। इसलिए इस सीरीज में हमें 2005 का और 2009 का समय साथ साथ दिखाए गए हैं। अब इस सीरीज की शुरुआत एक बुजुर्ग बंदे आदमी ऑड्रिक से होती है, जो अपने घर के बाहर बगीचे में कुछ काम कर रहा होता है, और वहाँ से कुछ दूरी पर पिक डी सोलरेस नाम की जगह पर डॉक्टर एलिस पुरातत्व विभाग के लोगों के साथ काम कर रही होती है। फिर उसे वहाँ कोट का बकल मिलता है, जिसे छूते ही वहाँ रहस्यमय तरीके से भूकंप आ जाता है, जिस वजह से गुफा का दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद एलिस को फिर गुफा से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो उसका पीछा करते हुए गुफा में चली जाती है, जो एक बहुत ही गहरी और लंबी गुफा होती है। गुफा में उसे अब दो कंकाल दिखाई देते हैं, जिनके पास एक अंगूठी पड़ी होती है, और एलिस जैसे ही वो उस अंगूठी को छूती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, जैसे मानो कि उसे नशा हो गया हो। उसी बीच उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो गुफा के बाहर आती है, पर बाहर आते ही सब कुछ बदल गया था, जैसे मानो वो 1209 के समय में आ गई हो, जहाँ कुछ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। उन्हीं में से एक महिला एलिस को देखती है और उसे एक किताब सौंपती है, जिसके बाद सीन 1209 के समय में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हमारी दूसरी मुख्य किरदार एलिस को दिखाई जाती है, जो सुबह जाकर अपने पति गुइलहम को हक करती है और नहाने के लिए नदी पर जाती है, और तभी वहाँ उसे एक लाश दिखाई देती है। जिसके बाद अब सीन 2005 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ डॉक्टर एलिस को होश में लाया जाता है, जो होश में आते ही अपने फ्रेंड शीना को उस रिंग के बारे में बताती है और कहती है कि वो रिंग वही गुफा में कहीं गिर गई। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि रहस्यमय तरीके से वो बकल एलिस के पास मिलता है। अब सीन फिर से 1209 में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ एलिस उस मिली लाश के बारे में अपने पिताजी बर्ट्रैंड को बताती है, जो कि उस राज्य के मुख्य सलाहकार होते हैं। जिसके बाद हमें एलिस के पति गुइलहम और एलिस की बहन ओरियाना के बीच नाजायज संबंध दिखाए जाते हैं, जिससे एलिस बेखबर होती है। वहीं एलिस अपने फीमेल टीचर एक्सक्लारमोंडे के घर दवाइयाँ बनाना सीख रही होती है। दरअसल एक्सक्लारमोंडे को एक बेटा है, जिसका नाम साजे है, जो कि एक टीनेजर होता है, जो एलिस से मन ही मन बहुत ही प्यार करता है। अब एलिस वहाँ से निकल वो ओरियाना के साथ चुप कर काउंसिल की बातें सुन रही होती है, जिससे अब हम यहाँ देख पाते हैं कि बर्ट्रैंड अपने दामाद गुइलहम को ज्यादा पसंद नहीं करते। अब हमें काउंसिल दिखाया जाता है, जहाँ राजा विस्काउंट पड़ोसी राज्य में भगवान के नाम पर हो रहे नरसंहार से काफी दुखी है। वो अपने राज्य में ऐसा कभी कुछ होने नहीं देंगे, ऐसा काउंसिल के सामने कहते हैं। जिससे हमें यहाँ समझ आता है कि पोप और केथर्स के बीच एक धर्म युद्ध चल रहा होता है, जहाँ पोप अपने सेनापति गाय और पाफेट के साथ मिलकर सारे केथर्स को खत्म करना चाहता है, जो प्रीस्ट और उसकी बात मानने वाले लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। अब सीन 2005 में शिफ्ट होती है, जहां दो पुलिस वाले येव्स और पॉल एलिस को गुफा के अंदर जो भी घटना घटी उसके बारे में छानबीन कर रहे होते हैं। वो एलिस से रिंग के बारे में सवाल करते हैं, जिस पर एलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए अब पॉल एलिस की तलाशी लेना चाहता था, पर येव्स उसे रोक देता है, जिस वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है। पॉल एक लेडी मैरी को कॉल करता है और उसे वहाँ हुई सारी बात बता देता है। वहीं एलिस अपनी दोस्त शीना को कॉल करके वहाँ जो भी उसने गलती की उसके लिए माफी मांगती है। जिसके बाद सीन अब 2009 में शिफ्ट हो जाती है, जहां एलिस को उसके पिता एक गुप्त बात बताते हैं कि वो पवित्र ग्रेल के रखवालों में से एक हैं। ग्रेल को कैसे पाना है ये 3 किताबों में लिखा गया था, और 3 किताबों में से एक किताब उनके पास है, जिसकी वो रक्षा करते हैं, जो उन्हें हैरिफ नाम के इंसान ने दी थी। वो उसे साथ ही ग्रेल की निशानी रिंग भी देते हैं, जो सब ओरियन छुपकर सुन रही
रही होती है। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें सेनापति गाय और पाफेट को दिखाया जाता है जो हर एक केथर्स को मारने का एक दूसरे से वादा करते हैं। जिसके बाद एलिस के घर उसकी बहन ओरियन आकर वो रिंग मांगती है जो देने से एलिस मना कर देती है, जिस वजह से ओरियन वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अब 2005 का समय दिखाया जाता है जहाँ एलिस को एक कॉल आता है, इसलिए वो घर से निकलकर अपने वकील के पास जाती है जहाँ वो वकील उसे उसके पुरखों के घर की चाबी सौंप देता है, जिससे एलिस काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ से निकलने के बाद एलिस को येल्प्स मिलता है जो उसे एक कागज देकर कहता है कि वो जाकर इस पते पर मिले और पुलिस से दूर रहे। येल्प्स जब वहाँ से निकलकर ऑड्रिक को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो रिंग उसने उसे भेज दी है। वो अब एलिस के बारे में उसे सब बता ही रहा होता है कि ये गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है। फिर अगले सीन में एलिस मैरी के घर जाती है जो उस कागज पर लिखा था, पर वहाँ उसकी मुलाकात विल से होती है जो मैरी का बॉयफ्रेंड होता है, जिनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वहीं वो लोग आपस में नंबर शेयर करते हैं। इधर दूसरी तरफ ऑड्रिक किसी के लिए एक लेटर लिख रहा होता है और फिर एलिस वहाँ से निकलकर अपने घर जाती है जहाँ वो येव्स की मौत की न्यूज देखती है। अब वहीं हम मेरिन के घर देखते हैं कि वो एक इंसान की जान ले लेती है, जिसके बाद सीन 2005 में शिफ्ट हो जाता है जहाँ एलिस और उसके पिता बर्ट्रैंड सीमोन के घर जाते हैं जो 3 किताबों में से एक किताब का रखवाला होता है। वो लोग सीमोन को हरीफ की लिखी चिट्ठी दिखाकर किताब ले लेते हैं, जिनके बातें एक इंसान सुन लेता है जो सेनापति गाय को सारी बात बता देता है। वहीं ओरियन गुलेम से एलिस की रिंग मांगता है जो देने से गुलेम मना कर देता है। अब यहाँ ओरियन को पता चलता है कि वो एलिस की सौतेली बहन है, जिसके बाद सीन 2005 में शिफ्ट हो जाता है जहाँ 2 लोग शीना को अगवा करके उसका बलात्कार करते हैं। वहीं मैरी के ऑफिस पॉल आ जाता है जिसे मैरी किताबें और रिंग ढूंढने को कहती है। जिसके बाद हमें 1209 का समय दिखाया जाता है जहां ओरियन चालाकी से एलिस से एक किताब चुरा लेती है, जिसके बाद सीन फिर से 2005 में शिफ्ट हो जाती है। जिस तरफ एलिस शीना को ढूंढ रही होती है वो फिर विल को कॉल करके मैरी से उसके बारे में कुछ भी ना बोलने को कहती है, जिसके तुरंत बाद एलिस अपने पुरखों के घर जाती है जहां उसे उसके और एलिस के बारे में पता चलता है कि वो एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। उसे फिर वहाँ ग्रेल के बारे में भी पता चलता है, इसलिए वो वहाँ से पास के ही चर्च जाती है जहाँ उसे एलिस के विजन्स दिखाई देते हैं। अब हमें फिर से 1209 का समय दिखाया जाता है जहाँ एलिस को पता चलता है कि एस्क्लारमोंडो के पास तीसरी किताब है। वहीं सिमोन जिसके पास दूसरी किताब थी उसे सेनापति गाय पकड़ लेता है और वो किताब का पता लगाने के लिए उसे काफी मारता है, पर सिमोन उसे कुछ नहीं बताता जो देख सेनापति गाय उसकी दर्दनाक तरीके से जान ले लेता है। वहीं यहाँ 2005 में पॉल शीना को जहाँ रखा गया था वहाँ जाकर रिंग का रहस्य जानने के लिए टॉर्चर करता है और जानकारी मिलने के बाद वो उसकी जान ले लेता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस अपने पुरखों के बारे में और थोड़ी जानकारी पता करती है जहाँ उसे ये सारी चीजें ऑड्रिक ने उसके लिए लिखे लेटर से समझ आती है। इसके बाद से फिर से 1209 में शिफ्ट हो जाता है जहाँ एलिस और उसका पति आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिस कारण वो माँ बनने वाली होती है। वहीं राजा विस्काउंट के किले के बाहर पोप की सेना हमले की तैयारी कर रही होती है, जिस कारण वहाँ किले में काफी भगदड़ मच जाती है। आप पोप की सेना किले पर आग के गोले बरसाती है, जिससे फिर पोप की सेना और राजा विस्काउंट की सेना के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें राजा विस्काउंट और गुइलहम बहुत ही शूरवीरता से लड़ते हैं और पोप की सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पोप की सेना काफी ज्यादा होती है जो अगले दिन हमला करने के लिए तैयार हो रही होती है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।